जय हिंद। अर्जुन क्लासेस बभनान में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज के सेशन में हम सभी मैथ पेडागोजी से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैथ पेडागोजी का पहला क्लास है। क्लास को आप लोग देखिए, पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना। संप्रेषण का मतलब होता है जैसे बातचीत का जो भी होता है बच्चों और टीचर के बीच में, उसकी क्षमता का विकास करना। अब देखिए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला है दंड आरेख यानी बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, ये तो होगा नहीं। दूसरा विकल्प है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना है, तो तुरंत उत्तर देने के लिए संप्रेषण का विकास थोड़ी होता है। अगला है गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना, यानी दूसरे के विचारों को गलत बताना या उसकी आलोचना करना। अगला है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये क्या होगा, राइट आंसर। यानी गणित के विचार को सुव्यवस्थित ढंग से संचित और स्पष्ट करना, यानी एक सरल तरीके से बताना ही क्या होगा, संप्रेषण का उल्लेख की क्षमता का विकास करना होगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। अब देखिए कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होगी। पहला विकल्प है उनमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों द्वारा दिया जाना चाहिए। तो ये लग रहा है सही है, लेकिन अगला देखेंगे, अगले पेज आएंगे। अगला विकल्प है उनमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है, बच्चों को बहुत से अभ्यास नहीं कराना है। अगला क्वेश्चन है, अगला है विकल्प वह आकर्षक एवं रंगीन होने चाहिए। अब ये प्राथमिक स्तर पर है तो सभी 1 से 5 तक सभी रंगीन नहीं होने चाहिए ना। अगर क्लास 1 तक होता तो ये मान लिया जाता कि ये रंगीन होना चाहिए, क्योंकि जो पुस्तक होनी चाहिए वह रंगीन या मतलब आकर्षक होनी चाहिए। तो ये क्लास 1 या 2 के लिए मैक्सिमम है, बाकी के लिए नहीं है ना। अगला है वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, या तो बिल्कुल ही गलत है। तो सही क्या रहेगा, उनमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों द्वारा दिया जाना चाहिए, यानी संदर्भ के द्वारा जो है उनका परिचय दिया जाना चाहिए। जैसे हम किसी चीज के बारे में हम बताना चाह रहे हैं तो एक शॉर्ट फॉर्म में उसको एक बार बच्चों के सामने प्रेषित किया जाना चाहिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी क्लास 1 और क्लास 2 के लिए कौन सा इसमें कथन सही है। पहला है कथन अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरलोड यानी बच्चों को बोझ नहीं लादना उनके ऊपर। दूसरा है कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को हल कराना चाहिए। तो ये भी नहीं है, क्योंकि बच्चे लिखेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला विकल्प है गणित के अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। तो ये सही लग रहा है। अगला एक बार और देख लेते हैं। अगला कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत है, एकदम में गलत है। तो यानी सही क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो यहाँ से गणित के अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों को अपने आसपास की भाषा का भी ज्ञान हो, सभी चीजों कला के बारे में ज्ञान हो, तभी तो उसमें क्या हो, गणित में प्रवीण हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर यह देखना है कि पाठ्य पुस्तकों की अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। चारों विकल्प में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। तो देखेंगे पहला विकल्प है संकल्पनाओं का उच्चतम कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो ये तो गलत है, क्योंकि उच्च कक्षा में ऐसा नहीं है कि उच्च कक्षा में संबंध जोड़ दिया जाएगा तो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। अगला है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, यानी कठिन से तब सरल की ओर जाएं। ये भी क्या है,
गलत हो जाएगा। अगला है संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना, ये भी कुछ हद तक सही है। अगला भी देख लेते हैं, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी हमारा जो जिसको हमको पढ़ाना है वो बालक छोटा है, तो उसको हमको सबसे पहले मूर्त चीजों को दिखाना है, फिर उसके बाद अमूर्त में लेके जाना है। यानी कि ये हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। यानी जो बच्चे जो गलतियां करते हैं उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, यह विकल्प में किसको संतुष्ट करता है, किसको करता है। तो पहले देखेंगे, पहला विकल्प गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरा विकल्प है गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, यह भी गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही नहीं दर्शाती हैं। अगला है सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं, और गणित की अवधारणा की किस प्रकार से रचना करते हैं, सही लग रहा है। अगला फिर चेक कर लेते हैं, सही क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती है। तो प्राप्तांक तो लाना मेन उद्देश्य होता नहीं है, बच्चों को पढ़ाने का मतलब बच्चों को अधिगम होना। जब तक अधिगम नहीं होगा तब तक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, तीसरा सी सही है, क्योंकि सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के संबंध में इसमें से कौन सा विकल्प क्या करता है, संतुष्ट करता है। पहला है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगला है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि लड़कियां मैथ नहीं पढ़ सकती हैं। अगला है हर कोई गणित सीख सकता है, तो सही लग रहा है। अगला भी चेक कर लेते हैं, गणित केवल कठोर अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। तो कठोर अभ्यास तो करना नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप कितना भी कठोर अभ्यास करिए वो समझ में नहीं आएगा जब तक रुचि पैदा नहीं होगी बच्चे के अंदर। तो हर कोई गणित सीख सकता है, यानी तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है, सही नहीं दर्शाता है। कौन नहीं दर्शाता है, ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, ये सही है कि ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा है गणित क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, ये भी सही है, ये हमारा आंसर, हमको नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। तीसरा है गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, यही गलत होगा, यही क्या होगा, गलत होगा। अगला पढ़ लेते हैं, गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, ये भी सही है। तो हमको नहीं वाला ऑप्शन चाहिए था, तो ये तीनों गलत हो जाएगा और ये हमारा सी वाला क्या होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है गणित में शिक्षण का। तो देखिए क्या होता है, ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ये सही लग रहा है। अगला देखेंगे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए उसी को हल करवाना ही नहीं उद्देश्य होता है। अगला है बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, ये भी नहीं है, बच्चों को अधिगम कराना है, ये नहीं कि उनको रोजगार दिला देना है। अगला है बच्चों का गणित से मनोरंजन करना, ये तो सही है लेकिन सबसे सही आंसर हमारा ये है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मैथ पेडागोजी के आज हमने 8 प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।